हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि बॉटम स्ट्रीम पे फोकस करती है, इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बॉटम स्ट्रीम का बेसिक और कुछ बुक के क्वेश्चन करवाए थे। आज हमें रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं और आज की वीडियो में अपने को ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कर देनी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस एक्सरसाइज से पहले 1.1 1.2 भी कंप्लीट मैं आपको करवा चुका हूं और इंक्लूडिंग 1.3 सभी वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट में दे दिया है, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। कमिंग टू दिस वीडियो, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कुछ क्वेश्चन पहले आपको मैं करवा चुका हूं, तो यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, ये बेसिक वगैरह कुछ क्वेश्चन वगैरह हो चुके हैं, तो आज हमें स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन से। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन से आज हमें अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है ए मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अपोजिट द स्ट्रीम। आप स्ट्रीम के यानी कि वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये तो अप स्ट्रीम हो गया। तो अगर आप अप स्ट्रीम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अगर आप अप स्ट्रीम ट्रेवल करते हैं तो आपको 2 टाइम का टाइम लग जाता है अगर आप डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ स्पीड का मतलब क्या हो गया कि मतलब डाउन स्ट्रीम हो गया, ये वाला डाउन स्ट्रीम है, ये वाला आपका अप स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम के अंदर 2 टाइम ज्यादा लगता है ना, ट्वाइस 2 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है आपको अगर आप डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं और अगर आप अप स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं तो अप स्ट्रीम का टाइम जो है डाउन स्ट्रीम टाइम के 2 टाइम आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है रेशो बताइए आप स्टिल वाटर और स्ट्रीम का क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्स और वाई का रेशो बताना है आपको। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट कर लें, हम स्पीड ऑफ बोट मान रहे हैं, है ना, आपको तो मालूम ही है इस चैप्टर के लिए स्पीड ऑफ बोट आपका एक्स रहेगा एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है भाई, जो वाटर है, जो स्पीड ऑफ करंट है वो हमारे लिए वाई रहेगा। ठीक है भाई, एक्स आ गया और वाई आ गया। इसके बाद में हमें टाइम से रिलेटेड बातें की करनी है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो डाउन स्ट्रीम टाइम के 2 टाइम्स है। तो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम या फिर टाइम इन अप स्ट्रीम। ठीक है भाई, अप स्ट्रीम में जो टाइम है वो 2 टाइम है टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम के, है ना भाई। टाइम डाउन स्ट्रीम में जो भी है उसका 2 टाइम करेंगे तब जाकर के अप स्ट्रीम का टाइम निकल के आ जाएगा। तो इनका फॉर्मूला आपको नोट करना है और आपको मालूम है हमें सेम डेटा का यूज करना होता है। अगर अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, अप स्ट्रीम का स्पीड। अगर डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का स्पीड। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, ठीक। तो अप स्ट्रीम की जगह पे आप नोट करेंगे भाई, ठीक है, अप स्ट्रीम पे नोट करेंगे डिस्टेंस। ठीक है अभी डिस्टेंस के डिनोमिनेटर में अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है अभी डिस्टेंस के डिनोमिनेटर में अप स्ट्रीम वाली जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे नोट करना है। ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस तो सेम रहेगा, आना जाना डिस्टेंस सेम है, ए से बी पे गए, बी से ए वापस आए, डिस्टेंस सेम है। डिनोमिनेटर में डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है अभी डिनोमिनेटर में डाउन स्ट्रीम स्पीड, खाली स्पीड वैल्यू हर जगह पे चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस सेम रहेगा। सेम डिस्टेंस हमने ए से बी पे ट्रेवल करा और वही सेम डिस्टेंस हमने बी प्लेस से ए प्लेस पे वापस ट्रेवल करा, तो डिस्टेंस दोनों जगह सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस डी है। ठीक है अभी इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करो और ऊपर आप नोट कर दो डिस्टेंस डी है। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है दोनों अलग अलग स्पीड से, वो डिस्टेंस कितना है, तो भाई डिस्टेंस जो है वो डी किलोमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे वैल्यू में डिस्टेंस डी है। डिनोमिनेटर में अप स्ट्रीम स्पीड माइनस होती है, माइनस कर दिया, इक्वल टू में 2 है मल्टीप्लाई, डिस्टेंस डी रहेगा, डिनोमिनेटर में डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड होती है तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अभी डी अपॉन एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2 इंटू में डी एक्स प्लस वाई है। अब आपने यहाँ पे नोटिस करा, क्या नोटिस करा कि भाई ये डी और डी तो कैंसिल हो गया, है ना, डी और डी कैंसिल हो गया। डी और डी कैंसिल होने के बाद में रिमेनिंग हमारे पास रह गया है 1 के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में 1 के डिनोमिनेटर में x प्लस में y है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस में y आता है, डिनोमिनेटर में x माइनस y आता है, इक्वल टू में 2 डिवाइड बाय 1 आता है ना भाई। ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में 1 मैंने नोट कर दिया, ठीक है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के डिनोमिनेटर में सिंपल सिंपल सा 1। अब एक काम करें, x माइनस वाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। x प्लस वाई को सेम रहने दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें x माइनस वाई को, तो आपके पास वैल्यू बनती है x एडिशन y है और 2x माइनस में 2y है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2y है। रेशो बताना है x अपॉन y आपको बताना है, तो इसको थोड़ा आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, x को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ठीक है। x में माइनस हो जाएगा 2x और y को वहां पे शिफ्ट कर दो, माइनस में 2y माइनस में y, तो वैल्यू बनेगी माइनस में x है और माइनस में 3 इंटू वाई है, माइनस कट करोगे तो x का वैल्यू जो है वो 3y आता है, ठीक है भी। x की वैल्यू जो है सिंपल सिंपल 3y आती है। बट क्वेश्चन कहता है रेशो बताओ, व्हाट इज द रेशो, तो आप यहाँ पे लिख दो भाई रेशो इक्वल टू में, ठीक है भी। रेशो क्या बनेगा, तो रेशो इक्वल टू में x अपॉन वाई आपको करना है, x का वैल्यू 3y है, डिवाइड में y है, कैंसिल करेंगे तो 3/1 आता है या फिर 3:1 आता है, 3:1 करके नोट करेंगे, ठीक है भाई। 3:1 करके नोट करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। रेशो फाइंड करने के लिए बोल रहा था, रेशो हमने फाइंड कर लिया है, 3 और 1 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये वैल्यू सही से सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, ठीक है भाई। वैल्यू बिल्कुल ध्यान से केयरफुल तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑटोमेटिक अपना करेक्ट आंसर आएगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आगे आ जाइए, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है ना। बस इस क्वेश्चन में आपको रेशो फाइंड नहीं करनी है, x और y में से एक वैल्यू गिवन है, दूसरा वैल्यू फाइंड करना है, और ट्वाइस की जगह पे यहाँ पे थ्राइस गिवन है ना भाई। ट्वाइस की जगह पे यहाँ पे थ्राइस गिवन है, तो सिमिलर लेवल का क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में फटाफट से आप नोट करेंगे स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट हमें फाइंड करना है ना, स्पीड ऑफ बोट तो वो x है, ठीक है भाई। स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, जो हमारे बोट का स्पीड है कुल मिलाकर के x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई, x किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वैसे तो हम मानेंगे y किलोमीटर पर आवर है, बट इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 है, तो वो हम उसका यूज बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर लें, बाद में 5 का वैल्यू का हम यूज करेंगे और देखेंगे। अभी एक वैल्यू x है, दूसरा वैल्यू y है। क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है, एंड क्योंकि अब आप ये वाला क्वेश्चन सीख चुके हैं तो हमें डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, तो एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस d है, ठीक है। अभी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, तो डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया है मेरे दोस्तों, डिस्टेंस ट्रेवल कुल मिलाकर के d किलोमीटर है। अब इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ने आपको बोला है, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है डाउनस्ट्रीम के टाइम को अगर आप अपस्ट्रीम टाइम से कंपेयर करोगे तो 3 टाइम लगेगा, ठीक है। 3 टाइम आपको लगेगा, अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नोट करनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इन अपस्ट्रीम, ठीक है भाई। टाइम इन अपस्ट्रीम, जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो 3 टाइम्स है डाउनस्ट्रीम टाइम के, ठीक है भाई। टाइम इन डाउनस्ट्रीम, अगर आप डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करते हैं उसका 3 टाइम करेंगे तब जाकर के अपस्ट्रीम टाइम आएगा। तो अपस्ट्रीम टाइम के अंदर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो मैंने सिंपल डिस्टेंस लिख दिया। डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे हम अपस्ट्रीम की स्पीड से, डेटा सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो अपस्ट्रीम की स्पीड से हमें डिस्टेंस को डिवाइड करना है, तो ये इक्वल रहेगा 3 इंटू में डाउनस्ट्रीम का टाइम में डिस्टेंस सेम रहेगा दोबारा से, है ना भाई, डिस्टेंस सेम रहेगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे डाउनस्ट्रीम स्पीड से, ठीक है भाई। इसको हम डिवाइड कर देंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड से, ठीक है जी, डाउन स्ट्रीम स्पीड से डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अब, ठीक है भाई। इसे आगे सोल्व करेंगे, डिस्टेंस का वैल्यू नोट करो, ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू नोट करो, d है। अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस में y होती है, इक्वल टू में 3 है मल्टीप्लाई, डिस्टेंस वैल्यू d है, डाउन स्ट्रीम स्पीड एडिंग होती है x प्लस वाई, d और d कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे ना अगले वाले स्टेप पे वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। वैल्यू नोट कर दो, यहाँ पे 1 रहेगा डिनोमिनेटर में, स्ट्रीम का वैल्यू 5 है,
तो x तो सेम रहेगा, y का वैल्यू 5 आएगा, इक्वल टू में 3 है, मल्टीप्लाई में d कट के 1 है डिनोमिनेटर, y की जगह पे दोबारा 5 है तो x प्लस में 5 है। ठीक है भी, x प्लस 5 है। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, x कितना बनता है। ठीक है, ये जो x प्लस 5 है हमारा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल राइट हेयर। ठीक है ना, आप इसको आगे नोट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, और ये 3 सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 के ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस में 5, फटाफट स्पीड से मल्टीप्लाई कर लो, ट्रांसफर करके पता लगा लो x का वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, तो फटाफट एकदम करेंगे, यहाँ पे है x प्लस में 5 इक्वल टू में है सिंपल 3x माइनस में 15, 3x यहाँ पे आके माइनस होगा, तो x माइनस में 3x करना है, माइनस का 15 है, 5 यहाँ पे जाके माइनस होगा, यानी कि -20 है, और यहाँ पे माइनस में 2x है, यानी x की वैल्यू माइनस में 20 बाय -2 है, माइनस कैंसिल 2 20 कैंसिल 10 आंसर आ गया। ठीक है भी, x की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर y का वैल्यू सिंपल सिंपल 5 है तो x का वैल्यू सिंपल सिंपल 10 है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको रेशो बताना था और यहाँ पे आपको एक वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू का यूज करके हमने उसको सोल्व कर दिया। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है। कल को आपके पेपर में अगर यहाँ पे रेशो ना पूछ करके y का वैल्यू गिवन कर दिया जाए, x का वैल्यू पूछा जाए, तो आप यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देना, क्वेश्चन को सोल्व कर देना। या फिर कल को इस वाले क्वेश्चन में रेशो पूछी जाए तो रेशो बता देना। ठीक है ना, आप यहाँ पे मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, सिंपल सिंपल सोल्व होगा। जैसे यहाँ पे मैंने सोल्व करा था, रेशो कंसेप्ट लग जाएगा, यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो हमने वैल्यू सोल्व कर लिया। कुल मिलाकर के जैसा भी क्वेश्चन बने आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, 13 पे आ जाएंगे। ठीक है, 13 कहता है ए बोट मूविंग अपस्ट्रीम, अगर बोट अपस्ट्रीम ट्रेवल करती है तो 6 आवर 36 मिनट का टाइम लगाती है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा। वाइल इट टेक 3 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, जबकि इसको 3 घंटे का समय लगता है अगर वो डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल करती है। तो रेशो आपको बताना है स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर और करंट का क्या होगा। दोबारा से रेशो वाला क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, एकदम स्पीड से करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन और यहाँ पे आप मान लेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं स्पीड ऑफ बोट क्या है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ बोट क्या है, तो वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, x किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ करंट क्या है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ करंट क्या है, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर है ना भाई, y किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद में डिस्टेंस आप यहाँ पे मान लो d है। ठीक है भाई, डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप मान लेंगे d किलोमीटर है, वेरी वेरी सिंपल। अब इसके बाद में पहले हम अपस्ट्रीम की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये अपस्ट्रीम वाला स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। टाइम गिवन है अपने को 6 आवर 36 मिनट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टाइम इन अपस्ट्रीम हमें गिवन है। ठीक है अभी, टाइम इन अपस्ट्रीम हमें गिवन है, तो टाइम इन अपस्ट्रीम होता है हमारा कितना, 6 आवर 36 मिनट। ठीक है अभी, 6 आवर 36 मिनट, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको नोट कर दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है इतना टाइम है तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 6 आवर 36 मिनट। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो फॉर्मूला नोट करो, अप स्ट्रीम टाइम का फॉर्मूला, एक तो डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, एक तो डिस्टेंस आएगा और एक अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी, है ना भाई, एक डिस्टेंस आएगा और एक अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो आंसर है वो इक्वल है 6 आवर। ठीक है, 6 आवर, 6 में एडिंग करेंगे, इसको हम आवर में चेंज कर देंगे तो 36 अपॉन में 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसे हम चेंज कर लेंगे तो 36/60, आप इसे 12 के टेबल पे कट कर दो। ठीक है, आप इसे 12 के टेबल पे कट कर दो, तो 12 इंटू 3 होता है और 12 इंटू में 5 होता है, 12 3 12 5 सिंपल वैल्यू आ गई। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो, फिर डिस्टेंस तो d रहेगा, डिनोमिनेटर में अपस्ट्रीम स्पीड माइनस करना है, माइनस कर दिया है, इक्वल टू में 6 में एडिंग करना है 3/5। ठीक है भाई, 6 में एडिंग करना है 3/5, बिल्कुल सिंपल सिंपल कंसेप्ट। ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। d के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, इक्वल टू में इसका यहाँ पे आप एलसीएम कर लो, 5 एलसीएम आता है, 6 के डिनोमिनेटर पे 1 है तो 5 6 से मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा, और साथ में 3 सेम है, यानी कि कुल मिलाकर के 33 है ये।
ठीक है ना, यानी कि इन टोटलिटी हम कह सकते हैं ये तो 33 है, यानी कि हम नोट करेंगे डी के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का जो आंसर है वो 33 डिवाइड बाय 5 है। यहां से आप डी का वैल्यू फाइंड कर लो, 33 डिवाइड बाय 5 के साथ में आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो 33 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, 33 इंटू में x माइनस वाई के डिनोमिनेटर में 5, ये हमारे डी का आंसर है। ठीक है भाई, दिस इज द डी का वैल्यू 33 के साथ में x माइनस वाई बाय 5। ठीक है भाई, अब इस वाले डी को हम यूज कर लेंगे आगे डाउन स्ट्रीम वाले टाइम में। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ने क्या गिवन करा है, क्वेश्चन कहता है कि जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है ना भाई, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, जो हमारे डाउन स्ट्रीम का टाइम है वो क्या है, तो वो क्वेश्चन कहता है टोटल 3 आवर है। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर के 3 आवर है। तो डाउन स्ट्रीम टाइम का फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस लिखो पहले तो, है ना भाई, डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो डाउन स्ट्रीम स्पीड से। ठीक है भाई, डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दीजिए डाउन स्ट्रीम स्पीड से, तो ये वाला वैल्यू इक्वल सिंपल सिंपल 3 के है। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस वैल्यू तो आपको मालूम है डी रहेगा, डिनोमिनेटर में स्पीड को हमें एडिंग करना है, और इक्वल टू में 3 बिल्कुल सेम रहेगा। जो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है वहां पे मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो बनेगा 3 मल्टीप्लाई में x प्लस में y। ठीक है भाई, 3 मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे d सेम रहेगा। अब ये आपने फाइंड करा हुआ है कि d का वैल्यू तो ये है 33 x माइनस वाई बाय 5 है, तो उसको यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे नोट कर दो, 33 के साथ में x माइनस में y है और डिनोमिनेटर में 5 है। ठीक है, इक्वल टू में वैल्यू सेम रहने दो, इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई में x प्लस में y रहने दो, सिंपल वैल्यू आ रही है हमारे पास। ध्यान से देखो 33 और 3 कैंसिल होता है ना भाई, 33 और 3 हमारा कैंसिल होता है, 3 वन जा 3 आता है, और 3 इंटू 11 हमारा 33 होता है। तो व्हाट इज रिमेनिंग वी हैव, ठीक है, अपने पास में रिमेनिंग क्या है, तो हम आगे नोट करेंगे भाई, एक तो 11 रिमेनिंग है, साथ में x माइनस वाई है, डिवाइड में 5 है, इक्वल टू में 3 तो कैंसिल हो गया है, तो x प्लस में y है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू में x माइनस वाई है इक्वल टू 5 इंटू में x प्लस में y है। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो और फिर रेशो फाइंड कर लेना क्या बनेगा। ठीक है भाई, तो आता है 11x है, माइनस में 11y है, फिर 5x है, एडिशन में 5y है, x को यहाँ पे ले आओ, 11x माइनस में 5x है, 11 को वहां पे लेके चले जाओ, 5y में एडिंग करना है 11y, इनको माइनस करते हैं तो 6 इंटू एक्स है, एडिंग करते हैं तो 16 इंटू वाई है। ठीक है, 6 और 16 को कैंसिल कर दो 2 के टेबल पे, तो 2 इंटू 3 है और 2 इंटू 8 है, यानी कि 3x की वैल्यू जो है वो 8y के इक्वल है। ठीक है भाई, 3x का वैल्यू जो है वो 8y के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हैं x का वैल्यू जो है वो 8/3 इंटू वाई के इक्वल है। ठीक है भाई, x की वैल्यू जो है वो 8/3y के इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था रेशो बताओ, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है हमें रेशो बताओ, तो आप लिखेंगे रेशो इक्वल टू में, ठीक है भाई, यू विल राइट रेशो इक्वल टू में x को हमें डिवाइड करना है y से, तो x का वैल्यू है 8/3 इंटू में y, डिवाइड करेंगे y से, y कैंसिल हो गया, वैल्यू बना हमारा 8/3, 8/3 को हम लिख सकते हैं 8:3। ठीक है भाई, 8/3 को वी कैन राइट 8:3, तो 8:3 हमारा आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन रेशो के थे और एक क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन था, दूसरा वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो चाहे रेशो का क्वेश्चन हो चाहे वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन हो, आप एग्जाम में कर पाएंगे ना, हाँ या ना, यस और नो कर पाओगे। अगर रेशो पूछे तो रेशो बता दो, वैल्यू फाइंड करने को पूछे वैल्यू फाइंड करके बता दो, सिंपल कंसेप्ट एकदम। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर पे आ जाएंगे फटाफट से। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, मोटर बोट को 3 घंटे लगते हैं अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करने में और वापस आने में। ठीक है, वापस आने में, अगर अपस्ट्रीम में गया है तो वापस आएगा डाउनस्ट्रीम में, तो 1 आवर 15 मिनट लगेंगे। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही हो गया, जैसे हमने यहाँ पे करा है वैसे ही तो है ये वाला क्वेश्चन भी। अपस्ट्रीम का टाइम गिवन है, डाउनस्ट्रीम का टाइम गिवन है, अब यहाँ पे रेशो नहीं बताना, रेशो की जगह पे आपको y गिवन है, x बताना है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन।
बिल्कुल सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे सोल्व करा सेम वैसे ही अपने को सोल्व करना है। यस और नो? तो आइए फटाफट स्पीड से इसको लिखना चालू करते हैं। ठीक है, फटाफट स्पीड से लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम एज्यूम कर रहे हैं स्पीड ऑफ, ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड कितना है? तो बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है भाई, स्पीड ऑफ करंट कितना है? तो स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया? क्वेश्चन ने आपको गिवन नहीं करा तो आप यहाँ पे d मान लोगे। ठीक है भाई, डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा है d किलोमीटर का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 3 घंटे का यूज करिए और अपस्ट्रीम टाइम का यूज करिए। अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में 3 घंटे का टाइम लगा है, तो अपस्ट्रीम टाइम, ठीक है भाई, हमें अपस्ट्रीम टाइम गिवन है। अगर अपस्ट्रीम हम ट्रेवल करेंगे तो उसका टाइम टोटल 3 है। ठीक है, प्रॉपर 3 आवर है तो इक्वल टू 3 है। अपस्ट्रीम टाइम बनेगा डिस्टेंस d अपॉन में अपस्ट्रीम की स्पीड। तो अगर मैंने आपको 3 क्वेश्चन में सिखाया ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो, यहाँ पे सिखाया ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ पे सिखाया ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए हैं अपस्ट्रीम की टाइम का वैल्यू, डिस्टेंस भी अपस्ट्रीम वाला, स्पीड भी अपस्ट्रीम वाला। डिस्टेंस तो चलो दोनों का इक्वल होता है, डिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है तो आप यहाँ पे स्पीड को डायरेक्ट लिखो। अपस्ट्रीम वाली स्पीड आपको नोट करनी है, यानी कि माइनस वाली स्पीड नोट करनी है, तो d अपॉन एक्स माइनस वाई का वैल्यू जो है कुल मिला के 3 है। ठीक है भाई, d अपॉन एक्स माइनस वाई वैल्यू 3 है। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो d इज इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई में x माइनस वाई है। ठीक है, d इक्वल टू में 3 इंटू एक्स माइनस वाई है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके जी, ये हमारे पास में वेरी 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 से भी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ो और सेकंड पे आओ, यानी कि डाउनस्ट्रीम वाली वैल्यू पे आओ। डाउनस्ट्रीम का टाइम 1 आवर 15 मिनट जो है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में डाउनस्ट्रीम टाइम, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है कुल मिलाकर के 1 आवर और 15 मिनट है। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के 1 आवर 15 मिनट है। तो भाई 1 आवर तो सही है, वी विल कन्वर्ट 15 मिनट, 15 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके अगले स्टेप में करेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस d है, डाउनस्ट्रीम स्पीड एडिंग होती है, एडिंग हो गई है, और 1 सेम रहेगा। 15 मिनट को लिख देंगे 15 के डिनोमिनेटर में 60। ठीक है भाई, 15 मिनट को मिनट हटाया, डिवाइड में 60 आ गया। ये 15 और 60 प्रॉपर प्रॉपर 15 का मल्टीपल है, 15 इंटू 1 है, 15 इंटू 4 है। यानी कि अगले वाले स्टेप पे आप नोट करेंगे डिस्टेंस d के डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, और इक्वल टू में 1 के एडिंग में 1/4 है। ठीक है, अगले स्टेप में काम करो, d का ये वाला वैल्यू वहां पे नोट कर दो। ठीक है, ये d का आंसर है ना, इस वाले आंसर को यहाँ पे नोट कर दो, तो d की जगह पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डी की जगह पे आ जाएगा अपने पास में 3 इंटू में x माइनस वाई। बाकी सेम रहेगा, बाकी आप सेम रहने दो। डिनोमिनेटर में x प्लस में y है, और इसके इक्वल टू में 4 का एलसीएम ले लो, 4 प्लस में 1 डिवाइड बाय 5 है। बिल्कुल ध्यान से स्टेप को समझना है। ये जो हमारे पे d का आंसर था, इसको हमने इस d की जगह पे यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है भाई, इसको हमने डी की जगह पे नोट कर दिया। बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम है, ये बिल्कुल सेम टू सेम हमने नोट करा, और इसका हमने एलसीएम कर दिया। ठीक है, इसका हमने एलसीएम कर दिया। तो फाइनल स्टेप आपके सामने है। ठीक है ना, फाइनल स्टेप आपके सामने है। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4 आएगा ये। ठीक है ना, 4 का एलसीएम करा है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 प्लस 1/4 ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4 प्लस 1 यहाँ पे 5 लिख दो, 5 होता है ये, है ना। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू में 5 और डिवाइड बाय 4 है। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 ज़ा 12 है, साथ में x माइनस वाई है, और फिर 5 के ब्रैकेट में x एडिशन में y है। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x माइनस में 12y आता है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x एडिशन में 5y आता है। 5x को यहाँ पे माइनस कर दो, तो भाई 12x माइनस में 5x है, और 12y को वहां पे एडिंग कर दो, तो 5y में एडिंग में 12y है।
दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पे 7x आता है और यहाँ पे 17y आता है। ठीक है भी 7x आता है और 17y आता है। अब आपको इनमें एक वैल्यू गिवन है। माय डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में वन वैल्यू गिवन है। ठीक है, कौन सा वैल्यू गिवन है? तो क्वेश्चन कहता है y का वैल्यू 7 है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है y का वैल्यू 7 है। तो इसको आप थोड़ा नीचे करो इधर। ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे डाउन करो और आप अब y का वैल्यू नोट कर दो। ठीक है भाई, 7x तो बिल्कुल सेम रहेगा, 17 सेम है, y का वैल्यू 7 है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको y का वैल्यू 7 नोट करना है, तो y का वैल्यू 7 है। और जैसे ही हमने 7 नोट करा, आपने देखा अरे 7 7 कैंसिल, ये 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दोनों कैंसिल हो गए हैं। यानी कि आपको पता चला x का वैल्यू तो 17 आता है जी, x का वैल्यू 17, क्वेश्चन खत्म हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, इजी लेवल क्वेश्चन। जैसे ही हमने देखा y वैल्यू 7 है, सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर फिनिश हो गया। आंसर तो फिनिश होना ही था। आपको जब ये वाला समझ आ गया, जब आपने यहाँ पे रेशो फाइंड कर लिया, तो फिर ये वाले क्वेश्चन में तो डाउट डाउट होना नहीं चाहिए कोई, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो फिर बिल्कुल सिंपल सिंपल इजी लेवल क्वेश्चन हो गया सबके लिए, है ना। एकदम आसान लेवल का क्वेश्चन है। तो हमने अभी तक भाई 4 क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 और 4। 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में रेशो फाइंड करा और 2 क्वेश्चन में हमने वैल्यूज को फाइंड करा। एक वैल्यू गिवन रहता है, दूसरा वैल्यू फाइंड करना होता है, तो वो वाला क्वेश्चन करा। और ये चारों के चारों क्वेश्चन वेरी 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 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के अभी आप अपनी बुक में मार्किंग कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड द, ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो भाई एवरेज स्पीड का कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हम बाद में करेंगे, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पहले करेंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हम पहले करते हैं, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हम बिल्कुल बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है ए मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सिंपल सिंपल मतलब है, एक्स वैल्यू गिवन है ना भाई। स्टिल वाटर का स्पीड हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है। इसके बाद स्पीड ऑफ करंट भी गिवन है, अरे क्या बात है। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट भी गिवन है, 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है। ही टेक 4 आवर टू रो अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, यानी कि टोटल टाइम गिवन है। ठीक है, टोटल टाइम गिवन है, 4 घंटे का समय लगा जाने आने में। तो क्वेश्चन कहता है वो डिस्टेंस क्या था बताइए। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, प्लेस ए से प्लेस बी का डिस्टेंस कितना है वो आपको बताना है ना। इजी लेवल क्वेश्चन, एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, डी फाइंड करना है, ओनली डी फाइंड करना है। तो आइए फटाफट स्पीड से कर देते हैं। ठीक है, फटाफट स्पीड से करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कहता है स्पीड ऑफ बोट। ठीक है भी, क्वेश्चन बोलता है स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट x, और x वैल्यू कितना है, क्वेश्चन कहता है 8 है। ठीक है भी, x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट बोलो, स्पीड ऑफ वाटर बोलो, स्ट्रीम बोलो, दोनों सब सेम है। तो ये y होता है, और y का वैल्यू क्वेश्चन कहता है 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, वो हम मान लेंगे d है। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल लिख लो यहाँ पे। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कुल मिलाकर के d किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ d किलोमीटर मत लिखो, डिस्टेंस हाउ फार इज द प्लेस, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन लिखो यहाँ पे। ठीक है, लेट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस। ठीक है, जो भी प्लेस की बात हो रही है, उन प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d किलोमीटर है। ठीक है, वो डिस्टेंस कितना है, d किलोमीटर है। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे टोटल टाइम। ठीक है भाई, यू विल राइट हेयर टोटल टाइम। क्वेश्चन कहता है टोटल टाइम 4 आवर है। ठीक है भाई, टोटल टाइम जो है कुल मिलाकर के 4 आवर है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल टाइम माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल टाइम। अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम, दो ही तो टाइम है हमारे इस चैप्टर में, एक अप स्ट्रीम का टाइम, एक डाउन स्ट्रीम का टाइम। अप स्ट्रीम के टाइम में डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन स्पीड अप स्ट्रीम की आएगी, डाउन स्ट्रीम टाइम में डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम की आएगी। तो वही आपको यहाँ पे नोट करना है, जो टोटल टाइम है, इसका मतलब है एक तो अप स्ट्रीम का टाइम,
है ना भाई। एक तो हमारा अप स्ट्रीम वाला टाइम और इसमें एडिंग करना है डाउन स्ट्रीम वाला टाइम। ठीक है भाई, अप स्ट्रीम वाला टाइम एंड डाउन स्ट्रीम वाला टाइम, ये हमें क्वेश्चन कहता है 4 है। ठीक है भाई, अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम जो है कुल मिलाकर के 4 है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है भाई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इसके नीचे हम इनका फॉर्मूला नोट करेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम का टाइम, भाई अप स्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस सेम रहेगा, डी रहेगा। अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड माइनस होती है तो x माइनस वाई है। फिर यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगा, जो अप स्ट्रीम की स्पीड सॉरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड एडिंग होती है और इक्वल टू में सिंपल 4 है। आपको x और y दोनों ही गिवन है, x वैल्यू 8 है, y वैल्यू 2 है। तो आप नोट करेंगे डिस्टेंस d अपॉन में 8 माइनस 2 है, फिर डिस्टेंस d अपॉन में 8 प्लस में 2 है और इक्वल टू में 4 है ना। अभी x की वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 2 है, 8 माइनस 2 है, 8 प्लस 2 है। माइनस करो जरा, इनको माइनस करो फटाफट। ठीक है, यहीं पे नोट कर लो माइनस करके कितना आएगा। डिस्टेंस d अपॉन में 6 है और डिस्टेंस d अपॉन में 10 है, इक्वल टू में सिंपल 4 है। ठीक है, अभी d बाय 6 है, d बाय 10 है, इक्वल टू 4 है। अब 6 और 10 का एलसीएम कर लो आप, है ना भाई। 6 और 10 का एलसीएम कर लोगे तो 30 हो जाएगा। 6 पे 30 5 पे आएगा तो 5d, 10 पे 30 3 पे आता है तो 3d, और इक्वल टू में सिंपल 4 है। दोनों का एडिशन होता है 8d, तो 8d अपॉन में 30 का जो आंसर है सिंपल 4 है। यानी कि d का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई होगा 3030 से, डिवाइड होगा सिंपल 8 से। 4 वन जा 4 है, 4 टू जा 8 है, 2 वन जा 2 है, 2 इंटू 15 है। यानी कि d का वैल्यू 15 किलोमीटर है भाई। ठीक है भाई, डी का वैल्यू कितना है, 15 किलोमीटर है। जो ए और बी के मतलब ए और बी प्लेसेस का डिस्टेंस है वो कितना है, सिंपल 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर आपने डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करा, 15 किलोमीटर ही आपने अप स्ट्रीम ट्रेवल करा। तो सिंपल एकदम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट, मजेदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के आसपास एग्जाम में आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में रहता है। ओके, आगे बढ़ो। कहता है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 12 रहेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 रहेगा। ए पर्सन रो टू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। 70 किलोमीटर गया है, 70 किलोमीटर आया है, फाइंड द टोटल टाइम। टोटल टाइम बताओ क्या है। अरे ये क्वेश्चन हमें पहले करना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन में पहले करना चाहिए था। यहाँ पे ये टोटल टाइम जो 4 दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे पता लगाना है क्या है। डिस्टेंस भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम होता क्या है, सो टोटल टाइम इक्वल टू में एक तो अप स्ट्रीम वाला टाइम, है ना भाई, एक तो हमारा अप स्ट्रीम वाला टाइम और इसमें एडिंग करना है डाउन स्ट्रीम वाला टाइम। भाई दो ही तो टाइम होते हैं, अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम, ये दोनों को एडिंग करके बताना है। तो जो अप स्ट्रीम टाइम है वो डिस्टेंस d रहेगा, डिनोमिनेटर में अप स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, फिर इसमें एडिंग डिस्टेंस d रहेगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू क्वेश्चन कहता है 70 है, x की वैल्यू 12 है और y का वैल्यू 2 है, तो 12 माइनस 2 हो गया। फिर यहाँ पे 70 है, x की वैल्यू 12 है, y का वैल्यू 2 है, यानी कि आता है 70 के डिनोमिनेटर में 10 और 70 के डिनोमिनेटर में 14। यहाँ पे तो आया 7, वहां पर आया 5, यानी कि बन गया 12 आवर। ठीक है भाई, यानी कि बन गया 12 आवर। सिंपल कंसेप्ट, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जितनी स्पीड से कर सकें उतनी स्पीड से सोल्व कर देना। ठीक है भाई, जितनी स्पीड से आप इसे कर सकें उतनी स्पीड से करना, फटाफट तेजी में स्पीड में इस क्वेश्चन को निपटा देना। 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर देखेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में ए बोट 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया और वापस आया। भाई 30 किलोमीटर गया है तो वापस भी 30 किलोमीटर ही आया होगा, यस और नो। 30 गया 30 आया, बात बराबर, 30 गया 30 आया, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 30। ठीक है, तो इनको टोटल टाइम लगा है 4 आवर 30 मिनट्स। अरे भाई मुझे लग रहा है कि आगे के सारे क्वेश्चन टोटल टाइम वाले क्वेश्चन हैं। तो टोटल टाइम, अप स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम, वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है,
तो अब आगे क्वेश्चन कहता है अगर x का वैल्यू 15 है तो y कितना होगा, बता दो फटाफट से। है, अगर x का वैल्यू 15 आता है तो y कितना होगा, जैसे बताओ कितना आएगा। तो कर देते हैं फटाफट स्पीड से, ठीक है ना, फटाफट स्पीड से कर देते हैं सॉल्यूशन। आप यहाँ पे लिखिए टोटल टाइम आपको गिवन है ना भाई, टोटल टाइम गिवन है, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टोटल टाइम क्वेश्चन कहता है 4 आवर और 30 मिनट है, ठीक है, 4 आवर 30 मिनट है। तो टोटल टाइम का मतलब बनेगा एक तो अपस्ट्रीम टाइम, है ना भाई, एक तो हमारा अपस्ट्रीम टाइम, और इसमें एडिंग कर दोगे आप डाउनस्ट्रीम टाइम, है ना। अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम आपको एडिंग करना है, और इसकी वैल्यू जो है ये 4, 30 को चेंज कर लेंगे तो 30 के डिनोमिनेटर में 60 कट कर दो, यहाँ पे 30 वन 30 है, 30 इंटू 2 है, तो यहाँ पे तो आता है ये 4 प्लस में 1/2, ठीक है भाई। यहाँ पे तो वैल्यू बनती है सिंपल सिंपल 4 प्लस 1/2। अब अपस्ट्रीम टाइम की वैल्यू नोट करो यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस d सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में स्पीड को माइनस करना है, डिस्टेंस d रहेगा, डिनोमिनेटर में स्पीड को एडिंग करना है, एंड ये वाला वैल्यू थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ठीक है, 4 प्लस 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। d की वैल्यू क्वेश्चन कहता है 30 है, लिख दो भाई यहाँ पे 30, ठीक है, d की वैल्यू 30 है तो लिख दो यहाँ पे, तो d वैल्यू 30 है। डिनोमिनेटर में आपको x तो बताना ही नहीं, y बताना है, x गिवन है 15, तो 15 में माइनस करना है y, फिर 30 है, डिवाइड में 15 में एडिंग करना है y, इक्वल टू में 2 का एलसीएम आ जाएगा, 4 2 सा 8 है, एडिंग में 1 करेंगे तो 1 रहेगा, ठीक है भाई, एडिंग 1 करना है तो 1 रहेगा, तो सिंपल सिंपल इक्वेशन आती है अपने पास में, ठीक है भाई, सिंपल सिंपल इक्वेशन आती है। आप एक काम करो, ये 8 प्लस 1 को 9 लिख दो, ठीक है भाई, 8 प्लस 1 आपका 9 अपॉन में 2 होता है, तो 9/2 आ गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम करेंगे, ठीक है, एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, 15 माइनस वाई है और साथ में 15 प्लस में वाई है, ठीक है, 30 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसके अंदर, ये वाली दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको नोट करेंगे भाई 30 है, इसके साथ में 15 एडिशन में y है, फिर सिमिलर कैटेगरी में ये वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसे हम नोट करेंगे, एडिशन में 30 है, ब्रैकेट पे 15 माइनस में y है, ठीक है, ये यहाँ से हटेगा, इक्वल टू में आएगा 9/2 है, ठीक है भाई, 9/2 है। सिंपल सिंपल सोल्व करना है, आराम से सोल्व करना है, टेंशन नहीं लेनी है, फटाफट स्पीड से आंसर ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 3 सा 45 होता है, 0 आ गया, 30 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू वाई आ जाएगा, फिर 30 इंटू 15 करेंगे तो 450 आएगा, 30 इंटू वाई करेंगे तो फिर से यहाँ पे 30 इंटू वाई आ जाएगा। डिनोमिनेटर वैल्यू इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इक्वल टू में है 9/2, ठीक है भाई, इक्वल टू में है 9/2। अब आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, आसान मतलब बिल्कुल ही आसान, आप देखो यहाँ पे ये 30y कैंसिल, ठीक है, 30y कैंसिल, 450 हो गया है 900, 900 के डिनोमिनेटर में 225 है, माइनस में y पावर 2 है, और इक्वल टू में 9 डिवाइड में 2 है। भाई यहाँ पे देखने से लगता है 9 और 900 कैंसिल 100 पे, लगता क्या है कैंसिल हो ही गया है ना, 9 1 से 9, 900 से 900, तो रिमेनिंग रहता है अपने पास में 100 है, डिनोमिनेटर में 225 माइनस में y पावर 2 है, इक्वल टू में 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इंटू में 2 है, और 1 इंटू में 225 माइनस y पावर 2 है, तो ये आता है 200, ठीक है भाई, 200 की वैल्यू 225 है, माइनस में y पावर 2 है, y यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा तो y पावर 2 है, 225 सेम है, 200 वहां पे माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आता है, यानी कि y पावर 2 25 है। अगर y पावर 2 25 है तो हम जानते हैं y का वैल्यू √25 होगा, यानी कि y का वैल्यू 5 आ गया, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, लेकिन ठीक है ना, इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। ओके बच्चों,
सिंपल कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट, जानदार शानदार क्वेश्चन, फोकस करता है टोटल टाइम पे। टोटल टाइम टोटल टाइम टोटल टाइम पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, एक ये वाला, इसके पहले वाला और उसके पहले वाला। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट, क्या कहते हो? देखिए इस पे आ जाइए आप। ठीक है, इस पे आ जाइए। क्वेश्चन कहता है एक बोट को 90 मिनट कम लगते हैं। देखो क्या कह रहा है, बोट को 90 मिनट कम लगते हैं 36 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करने में, जब वो ट्रेवल करता है सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम के अंदर। भाई अगर कोई पर्सन डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो उसको अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में 90 मिनट्स का टाइम कम लगेगा। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। आपको मालूम है अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होता है, डाउनस्ट्रीम का टाइम कम होता है। तो अगर अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउनस्ट्रीम टाइम माइनस करेंगे तो क्वेश्चन कहता है वो 90 मिनट है। अपस्ट्रीम टाइम माइनस में डाउनस्ट्रीम टाइम 90 मिनट है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उनमें टोटल टाइम गिवन होता था, दोनों को एडिंग करते थे। यहाँ पे हमें माइनस करना है, तो माइनस करना है तो बड़ा वैल्यू पहले छोटा वैल्यू बाद में। तो अपस्ट्रीम का टाइम बड़ा होता है, डाउनस्ट्रीम का टाइम छोटा होता है। तो अपस्ट्रीम टाइम में से डाउनस्ट्रीम टाइम को माइनस करने पे क्वेश्चन कहता है वो 90 है। सिंपल स्टेटमेंट। फिर आगे क्वेश्चन कहता है बोट का स्पीड अगर 10 है तो y बताओ। जैसे हमने पहले y फाइंड करा, यहाँ पे y फाइंड करना है। सिंपल कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी कंसेप्ट के क्वेश्चन है। आप यहाँ पे नोट करेंगे, क्वेश्चन कहता है अगर हम अपस्ट्रीम टाइम को, ठीक है, जो भी हमारा अपस्ट्रीम का टाइम रहा होगा, ठीक है भाई, जो भी हमारा अपस्ट्रीम का टाइम रहा होगा अगर उसमें माइनस कर दिया जाए डाउनस्ट्रीम टाइम, है ना भाई, अपस्ट्रीम टाइम में अगर हम डाउनस्ट्रीम टाइम को माइनस करें तो कुल मिलाकर के 90 मिनट्स दिया गया है। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के 90 मिनट्स हमें दिया गया है। तो अपस्ट्रीम टाइम आपको मालूम है डिस्टेंस d रहेगा, डिनोमिनेटर में स्पीड माइनस वाली आएगी, फिर माइनस करना है डिस्टेंस d रहेगा, स्पीड आपकी प्लस वाली आएगी, और इसके इक्वल टू में 90 को आप डिवाइड कर दो, 90 के डिनोमिनेटर में 60 होगा तो आवर में हो जाएगा। ठीक है भाई, 90/60 आवर में आ जाएगा। 90 60 दोनों के दोनों को आप कैंसिल कर दो भाई 15 के टेबल पे, यहाँ 30 के टेबल पे कट करो। 30 इंटू में 2 है और 30 इंटू में 3 है। ठीक है, 30 के टेबल पे हमने इसको कट करा, 3/2 निकल कर आता है। यहाँ से काम करो, d कॉमन कर लो। यहाँ चलो छोड़ो, कॉमन मत करो, यहाँ पे लिखो d के डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 10 हमें दे रखी है, तो x की वैल्यू 10 है, y फाइंड करनी है, माइनस d के डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 10 है, y हमें फाइंड करना है, इक्वल टू में सिंपल 3/2 है। इसमें d भी गिवन होगा भाई। हाँ ये रहा ना, यहाँ पे देखो d 36 किलोमीटर है। ठीक है भाई, जो d है वो 36 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 36 नोट करो, d का वैल्यू 36 और d का वैल्यू 36। ठीक है भाई, तो 36 अपॉन में 10 माइनस वाई में माइनस करते हैं अगर हम 36 अपॉन में 10 प्लस वाई, तो आंसर आता है 3+2, मतलब कि 3/2, 3/2। ठीक है, अब इनको एलसीएम कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम कराओ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 36 के ब्रैकेट पे 10 माइनस वाई आएगा, सॉरी प्लस आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस में 36 है, विद इन ब्रैकेट में 10 माइनस में y है, एंड डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 10 माइनस वाई के साथ में 10 प्लस में y आता है, और इक्वल टू में सिंपल 3/2 आता है। ठीक है, प्रॉपर मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। 36 इंटू 10 करेंगे 360, 36 इंटू वाई करेंगे तो 36y, 36 इंटू 10 करेंगे तो अगेन 360, 36y करेंगे तो प्लस में 36y। ठीक है, डिनोमिनेटर वैल्यू में a प्लस बी ए माइनस बी, तो 10 का स्क्वायर है, माइनस कर देंगे y का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 3/2। ठीक है, हम आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहेंगे, बस आप यहाँ पे छोटा सा ध्यान रखना, इधर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे भाई छोटा हो जा, छोटा नहीं होगा क्या, ये बड़ा भी नहीं होगा छोटा भी नहीं होगा, गलत बात है। ठीक है, गलत बात है, कोई और लगाना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, छोटी सी स्टैंप हमें लगानी है बस, कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू प्लस हो गई है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वैल्यू प्लस आएगा,
आपने -36 को -y से मल्टीप्लाई करा, यानी कि दोनों के माइनस कट हो जाएंगे। माइनस कट नहीं करेंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, तो माइनस हमें कट करना पड़ेगा, तो +36 होगा। एंड अब अगर आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे 360 और 360 कैंसिल होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएबल कैंसिल हो गए थे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कैंसिल होंगे। ठीक है, 360 कांस्टेंट हमारे कैंसिल होंगे और वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, वेरिएबल हमारे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे नोट करो वेरिएबल ऐड होके क्या बनेंगे, ये यहीं पे नोट कर दो, स्पेस है अभी अपने पास। 36 72 हो जाएगा, 72y डिनोमिनेटर में 100 माइनस में y पावर 2 इक्वल टू में आता है 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 72 कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 है, 72 कैंसिल करेंगे तो 24 है। ठीक है भाई, 72 कैंसिल करेंगे तो 24 है। तो व्हाट इज रिमेनिंग टू अस, रिमेनिंग हमारे पास रहता है एक तो 24y है, इसके डिनोमिनेटर में सिंपल सा 100 है, माइनस में y पावर 2 है और इक्वल टू में 1/2 है। ठीक है, इक्वल टू 1/2 है। अब हमारे पास में प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24y से और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस y पावर 2 से, तो ये बनता है 48y और इसके इक्वल टू में सिंपल 100 है, माइनस में y पावर 2 है, ये y पावर 2 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे प्लस होगा तो लिखेंगे सिंपल y पावर 2, एडिंग करेंगे 48y और 100 यहाँ पे आके हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 100 है, इक्वल टू में 0 है। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सही आएगा तो आगे का आंसर ऑटोमेटिक सही आएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इस इंपॉर्टेंट इक्वेशन को लाने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू प्लस में आएगा, अगर आपने यहाँ पे माइनस लिखा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। वेरिएबल ऐड होने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आप वेरिएबल को माइनस करके वेरिएबल कट कर दोगे, तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, इस वाले स्टेप में आपको केयरफुल रहना है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। ठीक है, इस वाले स्टेप में आपको केयरफुल रहना है, ध्यान से करना है इसको। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 100 का फैक्टर चाहिए, माइनस करने पे 48 बना दे, तब तो आसान है, 50 और 2 बन जाएगा भाई। 50 और 2 आपका फैक्टर बन जाएगा, 52 फैक्टर बनेगा, यानी कि आप नोट करेंगे एक तो y पावर 2 है, फिर एडिंग में 50 इंटू वाई है, माइनस में 2 इंटू वाई है, माइनस में 100 है, इक्वल टू में 0 है। ठीक है, y आप कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में रहता है y प्लस में 50, माइनस में 2 कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में y प्लस में 50 और इक्वल टू में 0। तो एक ब्रैकेट आता है y प्लस में 50 का, सेकंड ब्रैकेट है y माइनस 2 का, इक्वल टू में 0, यानी कि आप करेंगे y प्लस में 50 बराबर 0। अगर y 50 0 है यानी कि y का वैल्यू -50 है। ठीक है, और अगर y माइनस 2 0 है यानी कि y का वैल्यू तो 2 है। तो आप मुझे बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, क्या स्पीड माइनस होती है? अरे क्या स्पीड माइनस होती है? नहीं होती ना, तो उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इसे आप इग्नोर कर दो, ये आपका आंसर आएगा y इक्वल टू। ठीक है भाई, y इक्वल टू हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जानदार शानदार मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जानदार शानदार मजेदार लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन बस अब इसकी ध्यान से करना, केयरफुल तरीके से करना, ऑटोमेटिक आपका करेक्ट आंसर आना ही है। ठीक है भाई, ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर आ जाएगा, बस ध्यान से करना है इसको। ठीक, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है भाई, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आसान ही होगा। क्वेश्चन कहता है ए मैन रोड टू प्लेस, कोई बंदा किसी प्लेस पर गया ट्रेवल करके जो 48 किलोमीटर दूर था और वापस आया है 48 आवर्स का टाइम, सॉरी 14 आवर्स का टाइम लिया है। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, जरा क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लो। गया है और वापस आया है। ठीक है भी, गया भी है और वापस भी आया है, आना जाना, आना जाना यानी कि टोटल टाइम, यस और नो? आना जाना यानी कि टोटल टाइम, क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम के बाद कहते हैं तो उसने ये पाया, क्या पाया? उसने कुछ देखा, क्या चेक करा उसने?
कि अगर वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा विद द स्ट्रीम, भाई विद द स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम होता है, भाई विद द स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम होता है, तो अगर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद द स्ट्रीम में तो इसको सेम टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसको सेम टू सेम टाइम लगेगा अगर वो अगेंस्ट द स्ट्रीम में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे। भाई जितना टाइम 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम में ट्रेवल करा उतना ही टाइम 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ट्रेवल करा। तो एक ये सेकंड इक्वेशन अपने को और गिवन है, तो क्वेश्चन कहता है आप y का वैल्यू बताओ क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, y आपको बताना है क्या है, ठीक है। x इसमें गिवन नहीं है, डिस्टेंस भी इसके अंदर गिवन नहीं, डिस्टेंस तो गिवन है, सॉरी डिस्टेंस गिवन है, x वैल्यू गिवन नहीं है, y बताना है। तो x वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने एक ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है कि टाइम सेम है। अगर आप 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं विद द स्ट्रीम में तो उतना ही टाइम लगा जितना अगेंस्ट द स्ट्रीम में 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगा था। तो पहले हम इसी अजीब सी इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कहता है टाइम फॉर, ठीक है, भी टाइम फॉर 4 किलोमीटर, या फिर ऐसे लिखो इसको टाइम टेकन फॉर, ठीक है, टाइम टेकन फॉर 4 किलोमीटर डिस्टेंस, या डिस्टेंस को छोड़ो किलोमीटर डिस्टेंस ही होता है। टाइम टेकन फॉर 4 किलोमीटर इक्वल है टाइम टेकन फॉर 3 किलोमीटर, ठीक है भी, जितना समय लगा है 4 किलोमीटर के लिए उतना ही समय लगता है 3 किलोमीटर के लिए। ये हमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसमें दे रखी है। तो अगर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस वैल्यू 4 है, भाई डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस 4 है। इस 4 के डिस्टेंस को आपने ट्रेवल करा है विद द स्ट्रीम, यानी कि बढ़ती हुई स्पीड से, ज्यादा वाली स्पीड से, डाउन स्ट्रीम स्पीड से x प्लस वाई, ये इक्वल है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वैल्यू 3 है, डिवाइड में कम वाली स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, कम वाली स्पीड यानी कि x माइनस वाई, ठीक है अभी 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल है 3 अपॉन एक्स माइनस वाई। यहां से आपके पास में एक सिंपल सा इक्वेशन निकल कर आएगा, ठीक है अभी यहां से हमारे पास में छोटा सा इक्वेशन निकल कर आएगा। तभी इन्होंने हमें ये एक इक्वेशन वैल्यू गिवन की हुई है कि 4 किलोमीटर का जो टाइम है डाउन स्ट्रीम के अंदर वो 3 किलोमीटर अगर आप अप स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं तो उस टाइम के इक्वल है। तो 4 बाई एक्स प्लस वाई 3 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों टाइम इक्वल हैं, ठीक है। अगर इक्वल हैं तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस में वाई से, ठीक है भी। ये बनता है सिंपल 4x है माइनस में 4y है इक्वल टू में 3x है एडिंग में 3 इंटू वाई है, ठीक है 3 इंटू वाई है, x यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 4x माइनस में सिंपल 3x है और 3y में एडिंग हम कर देंगे सिंपल 4y, 4y यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा तो भाई x का वैल्यू जो है वो 7y आता है, ठीक है भाई x का वैल्यू जो है वो 7y आता है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मतलब x और y की वैल्यू बताने के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। x का वैल्यू 7 इंटू वाई है, ठीक है भाई x का वैल्यू जो है 7 इंटू वाई है। अब आप आ जाइए अपने टोटल टाइम पे, ठीक है हमने सेकंड इक्वेशन का यूज करके एक इक्वेशन बना लिया है। नाउ कम टू फर्स्ट लाइन, टोटल टाइम 14 आवर है, ठीक है अभी 48 किलोमीटर का डिस्टेंस 14 आवर में ट्रेवल किया जाएगा। तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, ठीक है टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 14 आवर है। टोटल टाइम का मतलब है एक तो अप स्ट्रीम का टाइम है ना भाई, एक तो हमारे अप स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम में एडिंग कर देना है डाउन स्ट्रीम टाइम, ठीक है भाई अप स्ट्रीम टाइम में आपको एडिंग कर देना है डाउन स्ट्रीम टाइम, तो टोटल ये 14 है। तो भाई अप स्ट्रीम टाइम का मतलब है 48 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कम स्पीड से ट्रेवल करा और डाउन स्ट्रीम का मतलब है आपने 48 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ती हुई स्पीड से ट्रेवल करा, तो आपको टोटल टाइम 14 लगा, ठीक है भाई तो आपको टोटल टाइम 14 लगा है। तो 48 को, ठीक है 48 को डिवाइड करो, x कितना है, x 7y है, ठीक है भाई x कितना है 7y है, तो y को सेम रहने दो, एडिंग करेंगे 48 है, x की वैल्यू दोबारा से 7y है, यहाँ पे y आएगा, x की वैल्यू को हम अपना व्हाइट कलर से नोट कर रहे हैं 7y है, यहाँ पे भी 7y है, ठीक है x की जगह पे ये हमारी वैल्यू आई है। एंड ये प्रॉपर आंसर जो है वो इक्वल है सिंपल सिंपल 14 के,
तो डिनोमिनेटर को माइनस कर दो भाई, ठीक है। ये आता है 48 के डिनोमिनेटर में 6 इंटू वाई, यहाँ पे आता है 48 के डिनोमिनेटर में 8 इंटू में वाई इक्वल टू में सिंपल सिंपल 14 है, ठीक है, सिंपल सिंपल 14 है। 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा। तो हमारे पास में रिमेनिंग रह जाता है कि भाई ये 8 अपॉन वाई है और यहाँ पर ये हमारा 6 अपॉन वाई है और इक्वल टू में सिंपल 14 है, ठीक है भाई, सिंपल सिंपल 14 है। y डिनोमिनेटर सेम है, माय डियर स्टूडेंट, y डिनोमिनेटर सेम है। अगर y डिनोमिनेटर सेम है तो 8 और 6 ऐड हो जाएगा, इक्वल टू में 14 रहेगा। 8 और 6 भी 14 होता है, तो 14 बाय y के इक्वल टू में 14 है, 14 14 कैंसिल, यानी कि आपने देखा कि 1 बाय y का वैल्यू 1 है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर रेसिप्रोकल करके y का वैल्यू 1 है, ठीक है भाई, y का वैल्यू 1 है। क्वेश्चन ने कहा था y बताओ तो y 1 है, x नहीं बताना तो हम यहाँ पे वापस रीसब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, y बताना था, y आ गया, y 1 है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई। तो यह आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है भाई। 17 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब एक इसमें आपका एवरेज स्पीड रह गया है ना, ये एवरेज स्पीड रह गया, आइए इसको कर देते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा पार्टी। एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, तो लिख लो यहाँ पे एवरेज स्पीड, ठीक है भाई। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड, अरे भाई ऐसे हो जाओ, ठीक है भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में व्हाट, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में x पावर 2 माइनस में y पावर 2 और डिनोमिनेटर में सिंपल x, ठीक है भाई, x पावर 2 y पावर 2 डिनोमिनेटर में x, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला। एवरेज स्पीड के अंदर डिस्टेंस का कोई काम नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो वर्क ऑफ डिस्टेंस, सिर्फ आपको x चाहिए और y चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जरा क्वेश्चन को रीड करो, आपको x और y गिवन है, अगर डिस्टेंस भी गिवन है तो आपको याद है ना कल की क्लास में डिस्टेंस गिवन था लेकिन उसका कोई यूज नहीं था, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, डिस्टेंस गिवन है तब भी उसका यूज नहीं करना है, सिर्फ x और y चाहिए आपको, ठीक है, सिर्फ x और y चाहिए आपको। तो क्वेश्चन जरा एक बार रीडिंग करो, ए बोट रो अ डिस्टेंस, भाई देखो डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस का नीड नहीं है। आपको कहते हैं अप स्ट्रीम का स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर और कहते हैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, 7 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, क्वेश्चन आपको गिवन करता है डाउन स्ट्रीम का स्पीड x प्लस वाई जो है, ठीक है, x प्लस वाई जो है कुल मिलाकर के, अरे कहाँ गया भाई, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अप स्ट्रीम की स्पीड जो है वो यहाँ पे ज्यादा क्यों है, अप स्ट्रीम की स्पीड तो कम होती है ना, अप स्ट्रीम की स्पीड तो कम होती है, हाँ गड़बड़ है ना, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आएगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आएगा और यहाँ पे अप स्ट्रीम आएगा, ठीक है। 2 मिनट इसको मैं सही कर देता हूँ, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है, हमारा गड़बड़ नहीं है, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। देखो मैंने करेक्शन कर दी है, वहां पे डाउन स्ट्रीम आएगा, यहाँ पे अप स्ट्रीम आएगा, यार डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, अप स्ट्रीम की स्पीड कम होती है हमेशा। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्वेश्चन कहता है 13 है और x माइनस वाई का वैल्यू क्वेश्चन कहता है 7 है, ठीक है भाई, x प्लस वाई 13 है, x माइनस वाई आपका 7 है। तो इनका यूज करके यहाँ पे x y और x वैल्यू पता कर लो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो a स्क्वायर b स्क्वायर का, तो बनेगा a प्लस बी और इसके साथ में a माइनस बी और इसके डिनोमिनेटर में सिंपल x, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी डिनोमिनेटर में x, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई x, आपको x प्लस वाई दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे नोट कर दो 13, ठीक है, x माइनस वाई दिया हुआ है 7, तो 7 डिवाइड में x की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, इनका यूज करके x का वैल्यू फाइंड करो। तो x वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको y कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये y कैंसिल हो गया, यानी कि डायरेक्ट आपने एडिंग करा, ठीक है, एडिंग करा, x और x को बनेंगे तो 2x, 13 और 7 करेंगे तो 2 0 20, तो x की वैल्यू जो है वो 20 अपॉन में 2 है, यानी कि x का वैल्यू 10 है, ठीक है भाई, x का वैल्यू कितना आया 10 आया।
यानी कि बनाए 91 के डिनोमिनेटर में 10, यानी कि 9.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 9.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप एक काम करें, इसको पहले नोट कर लें। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये पहले आएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे पहले आएगा, फिर उसके बाद में स्पीड आएगा। ठीक है ना, उसके बाद में हमारा स्पीड आएगा, तो ये ऐसे सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना, देखो भाई ऐसे बनेगा। ठीक है ना, पहले x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स फाइंड करा, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है, और यहाँ से हटा दो, इसी को हमने आगे सॉल्व करा तो ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है भाई, पहले ये फिर ये। तो इस क्वेश्चन के साथ में अब आप देखो यहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में सारे मैंने आपको करा दिए। ठीक है ना, एकदम फुल फ्लैश कंप्लीट हो गया। ठीक है, 17 क्वेश्चन थे, सारे आपको करा दिए। ठीक है, तो अगर आपने इसका पहले वाला पोर्शन नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं? कि सभी वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको हम करवाएंगे जानदार शानदार ईमानदार तरीके से। लास्ट ईयर भी करवाया था, उससे पहले भी कराया था, उससे पहले भी कराया था, आपको भी करवाएंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, बस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जब नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हमने आपको 1.3 कंप्लीट करवा दिया है। 1.4 पाइप सिस्टम हम कल स्टार्ट कर देंगे, तो कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, बाय बाय।